दिस इज़ अमन कुशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक। एंड जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू के अंदर बताया था कि कोर्स को हम कैसे कैसे आगे लेके चलेंगे, तो ओवरव्यू के अंदर मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया था। हमारे चैनल का नाम सार्थक क्यों है, हमारे कोर्स का नाम सृजन क्यों है, ठीक है। एंड हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टारगेटेड ऑडियंस रहेंगी, वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर टीचिंग फील्ड में हूँ एंड लगभग 2 साल मुझे अनअकैडमी पर वहाँ पर हो चुके हैं। एंड 2 साल के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं प्रोफाइल वहाँ पर मोर देन 6000 बच्चे वहाँ पर अभी मुझसे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा लगभग 3 लाख व्यू वहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के आप रिव्यूज़ भी वहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। तो उसी जर्नी को अब आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर यूट्यूब पे जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। एंड अचीवमेंट्स की बात की जाए तो जो पहले IIEEE का जो एग्ज़ाम होता था वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और मेरी कोई खास अचीवमेंट अभी है नहीं। एंड मैं खुद एक UPSC एस्पायरेंट हूँ एंड लास्ट 2 बार से मेरा खुद का जो UPSC प्रीलिम्स है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि जो सक्सेस स्टोरी बने वो आपकी और मेरी साथ साथ ही बने। तो हम सब मिलके इस बार जो 2020 का हमने जो गोल सेलेक्ट किया है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा गोल है, उसको यहाँ पर सार्थक करना है और अपने आप का सृजन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो उस शब्द को, हमारे चैनल को, हमारे कोर्स को चरितार्थ करें और एक साथ हम अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यू कोर्स है। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो न्यूज़ है 1 जनवरी 2019 से जो हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उसकी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कर्नाटक से रिलेटेड। तो कर्नाटक क्यों न्यूज़ में था, तो कर्नाटक के अंदर वहाँ पर हुए थे 3rd एडिशन ऑफ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुई थी, तो कर्नाटक के अंदर हुई थी। एंड कर्नाटक के अंदर भी कहाँ पर हुई थी, तो कर्नाटक के अंदर विजयवाड़ा के अंदर ये यहाँ पर हुई थी। एंड इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग हुई है, तो बॉक्सिंग जो फेडरेशन है इंडिया की उसके चेयरमैन कौन थे, तो मिस्टर अजय सिंह यहाँ पर जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके यहाँ पर चेयरमैन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास VG18 जिसको फार आउट भी यहाँ पर बोला जाता है। फार आउट का मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं, फार आउट मतलब बहुत दूर की यहाँ पर चीज़ है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, तो इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंस बॉडी एवर ऑब्जर्व इन अवर सोलर सिस्टम लोकेटेड अवर 1500 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो अभी तक की जितनी भी, जैसे कि आपको पता होगा, साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारे यहाँ पर खोज रिसर्च वगैरह करते रहते हैं कि कहाँ पर कौन से ग्रह मिल रहे हैं, कौन से स्टार्स मिल रहे हैं, कौन से सैटेलाइट्स हमें मिल रहे हैं। तो VG18 जो फार आउट है, ठीक है, तो ये सबसे दूर अगर कोई बॉडी आज तक की हमें मिली है तो वो है VG18 या जिसको हम फार आउट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कितने किलोमीटर दूर है हमसे, यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर है। दो जो सन का बताते हैं, जो सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन ये उससे भी 100 टाइम्स और ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर बॉडी फाउंड की गई है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस पे कि VG18 रिसेंटली न्यूज़ में था या फिर फार आउट रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता रखना है कि इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट बॉडी एवर ऑब्जर्व्ड इन अवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर जोए बिडेन के बारे में। तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो जोए बिडेन कौन है बेसिकली, तो कैंडिडेट फॉर US इलेक्शन ऑफ 2020 फ्रॉम डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो US के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल के अंदर होते हैं। वहाँ की पॉलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पर जो, जैसे कि इंडिया के अंदर बेसिकली 2 मेजर पार्टीज़ हैं, BJP एंड UPA, जो कांग्रेस का एक दल है पूरा, एंड BJP का दल कौन सा है, पूरा NDA है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो अभी जो ट्रम्प साहब है, जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिपब्लिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उनके सामने इस बार जो उम्मीदवार होगा वो कौन होगा, यहाँ पर जोए बिडेन वहाँ पर उम्मीदवार होंगे डेमोक्रेट्स की तरफ से। एंड आपसे ये भी आपको करंट अफेयर के रूप में याद रखना है कि जो ओबामा थे, ठीक है, तो वो किस पार्टी की तरफ से थे, वो डेमोक्रेट्स की तरफ से ही यहाँ पर प्रेसिडेंट थे USA के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्लेन पैकेजिंग को लेकर। तो प्लेन पैकेजिंग होती क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा कि जो तंबाकू वगैरह आता है, जो भी सिगरेट वगैरह का पैकेट रहते हैं, तो उन पे वार्निंग लिखी रहती है, ठीक है। देन प्लेन पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि तंबाकू खाने से एंड स्मोकिंग करने से बहुत सारे लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, उनको बहुत सारी तरह के यहाँ पर कैंसर भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उनको डिस्करेज करने के लिए प्लेन पैकेजिंग की जाए कि उसके अंदर कोई भी कंपनी का नाम नहीं रहे, कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं रहे, उसके अंदर ओनली हेल्थ से रिलेटेड जो इशूज़ है वो वहाँ पर लिखे रहे हैं कि इसको पीने से आपका ऐसे ऐसे यहाँ पर नुकसान होगा, तो उसको यहाँ पर प्लेन पैकेजिंग यहाँ पर
बोला जाता है। तो प्लेन पैकेजिंग से रिलेटेड क्या न्यूज़ थी कि थाईलैंड एंड सऊदी अरेबिया यहाँ पर फर्स्ट एशियन एंड अरब कंट्रीज थी जिन्होंने प्लेन पैकेजिंग यहाँ पर अपने देश के अंदर की थी, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ पर प्लेन पैकेजिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सुनील भार्गव जी से रिलेटेड। तो सुनील भार्गव जी को यहाँ पर 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर चुन लिया गया था, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर चुना जाता है, तो आर्टिकल 324 के तहत यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर चुना जाता है। एंड इन्होंने यहाँ पर किसको सक्सीड किया है, तो जो OP रावत जी थे, जो हमारे 22nd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड इनको टोटल कितने मेंबर होते हैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर, 3 मेंबर यहाँ पर टोटल होते हैं। एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एंड जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेजोरिटी से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। एंड इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ब्राज़ील से रिलेटेड न्यूज़। तो ब्राज़ील क्यों ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, एक तो अमेज़न के फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आग लगी थी, तो उसी को लेके यहाँ पर जो इनके इलेक्शन हुए थे, तो उनके अंदर यहाँ पर कौन चुन के आया था, तो जेयर बोल्सोनारो न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पर चुन के आए थे, ठीक है। एंड अभी जो कोरोना के केसेस हुए थे उसके अंदर इटली का आपने बहुत बार सुना होगा कि इटली के अंदर बहुत सारे केसेस वहाँ पर हो गए हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी रोते हुए फ़ोटो आई थी, तो वो जो फ़ोटो आई थी वो असल में उनकी नहीं थी, जेयर बोल्सोनारो की ही यहाँ पर पिक थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीफ गेस्ट भी थे यहाँ पर, जो इंडिया का जो 26 जनवरी को यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, जो हमारा रिपब्लिक डे था, तो उस पर यहाँ पर चीफ गेस्ट भी थे जेयर बोल्सोनारो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्राज़ील के यहाँ पर प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सेलेश नायश जो कमेटी बनी थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये किससे रिलेटेड है, कोस्टल रेगुलेशन जोन से यहाँ पर रिलेटेड है। तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं, ये हम जो आगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर बताऊँगा। तो ये CRZ है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये किसके अंडर यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत ये यहाँ पर जो ये जोन है यहाँ पर बनाए जाते हैं। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर काम होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ये यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनेस्को से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा आज की ही ये न्यूज़ थी कि ऑफिशियली यहाँ पर US एंड इजराइल यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो US एंड इजराइल ने यूनेस्को यहाँ पर क्यों छोड़ी है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। तो यूनेस्को ने बहुत सारे ऐसे बिल पास किए थे या फिर ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए थे जिससे इजराइल के जो सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पर हर्ट होते हैं। इजराइल एंड पैलेस्तीन का इशू बहुत सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है। आपने देखा होगा पैलेस्तीन का पहले एरिया कितना बड़ा था, अब वो कितना ज़्यादा श्रिंक यहाँ पर हो चुका है। एंड इसके अलावा इजराइल का जो एरिया है वो कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एंड इजराइल आज एक बहुत ज़्यादा एक सुपर पावर है, यहाँ पर मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि इजराइल के जो साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन यहाँ पर निकाल लिया है, जिसके अंदर वो अगर आप कोई उसके अंदर बस फूंक मारोगे तो विदिन 1 या 2 मिनट्स के अंदर आपकी वो जाँच करके दे देगा, ठीक है। तो इजराइल बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में रहता है। तो इजराइल के खिलाफ यूनेस्को ने यहाँ पर उनका साथ दिया था पैलेस्टीन का, तो इजराइल ने वहाँ पर छोड़ दिया है। एंड USA ने क्यों छोड़ा, क्योंकि US एंड इजराइल काफ़ी हद तक सेम पॉलिसीज़ यहाँ पर लेके चलते हैं, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ध्यान रखते हैं। US के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इजराइल को क्या करना है, इजराइल के अंदर इलेक्शन है तो US को कैसे वहाँ पर उनको इफेक्ट करना है, तो वो दोनों यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही दोनों ने यहाँ पर एंटी इजराइल जो रेजोल्यूशन पास किए गए थे यूनेस्को के द्वारा, उसको देखते हुए USA एंड इजराइल दोनों ने यहाँ पर यूनेस्को को यहाँ पर ऑफिशियली छोड़ दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है पोस्टल स्टैम्प से रिलेटेड। तो पोस्टल स्टैम्प यहाँ पर जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो किसके ऊपर ये जारी किया गया था, तो राजकुमार शुक्ला जी के ऊपर यहाँ पर ये पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया था। राजकुमार शुक्ला जी का नाम आपने सुना होगा, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, जो फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया के अंदर, तो उससे ये एसोसिएटेड थे महात्मा गांधी जी के साथ। ये उनको लेने गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ पर आइए। एंड जो नील की जो खेती होती थी, ठीक है, वहाँ पे जो उनकी बुरी हालत थी, उनके ऊपर जो टैक्स इतना ज़्यादा लिया जा रहा था, उनकी कंडीशन को वहाँ पर आइए और आंदोलन कीजिए, ठीक है।
तो राजकुमार शुक्ला जी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके ऊपर पोस्टल स्टाम्प यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है अकारी से रिलेटेड। तो अकारी क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जापानीज रिसर्चर डिटेक्टेड एविडेंस ऑफ वाटर इन 17 एस्टेरॉयड्स बाय यूजिंग इंफ्रारेड सैटेलाइट अकारी। ठीक है, तो जापानीज रिसर्चर ने यहाँ पर रिसर्च की थी कि जो भी एस्टेरॉयड्स थे, ठीक है, 17 एस्टेरॉयड्स थे, ठीक है, तो उनके अंदर पानी की खोज यहाँ पर की गई थी। एंड ये किसके द्वारा की गई थी, उनका सैटेलाइट था अकारी, तो उसके द्वारा उन्होंने यहाँ पर ये खोज यहाँ पर की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइना का चैंग 4 जो मिशन था। ठीक है, तो इसका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया, तो चाइना की जो मून गोडेस है, चाइना जैसे हमारे यहाँ पर चंद्र भगवान होते हैं, वैसे चाइना के अंदर जो उनकी देवी होती है, तो उनके नाम पे ये मिशन यहाँ पर रखा गया है। तो ये मिशन किसके लिए है, चांद के ऊपर मिशन है ये। एंड मिशन का नाम क्या है, चैंग 4 मिशन है नाम इसका। एंड ये किस कंट्री के द्वारा छोड़ा गया है, तो ये चाइना के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री का मिशन है, नेम किसके बेसिस पे रखा हुआ है, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक मर्जर से रिलेटेड। तो बैंक का मर्जर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि किस किस बैंक का यहाँ पर मर्ज किया गया था। एंड तो आपको ध्यान रखना है, बैंक को बड़ौदा, बीओबी, देना बैंक एंड विजय बैंक का यहाँ पर मर्जर किया गया था। एंड ये तीनों का मर्जर करने के बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा एसबीआई एंड आईसीआईसीआई के बाद। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए वहाँ पर की जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो बैंक्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। एंड इंडिया के जो बैंक्स है वो इतने ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर नहीं है। एसबीआई के अंदर भी लास्ट ईयर आपको याद होगा लगभग 6 बैंकों का यहाँ पर विलय किया गया था, तब जाके एसबीआई इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हुआ था कि टॉप 100 जो ग्लोबल बैंक है, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया आया था। लेकिन इंडिया की जो एक रेपुटेशन है, जो पॉपुलेशन है, जो जीडीपी है, उस हिसाब से लगभग इंडिया के 4 से 6 जो बैंक्स हैं वो टॉप 100 के अंदर होने चाहिए। लेकिन ओनली हमारा एक ही बैंक यहाँ पर टॉप 100 के अंदर आता है। तो उसी को देखते हुए एंड बहुत सारे बैंकों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू भी होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, जैसे कि आपने पीएनबी का सुना होगा, पीएमसी जो महाराष्ट्र का बैंक है, ठीक है, तो उसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो उनको देखते हुए ही सरकार यहाँ पर मर्जर करती है। तो रिसेंटली किसका मर्जर किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजया बैंक का। एंड ये 3rd लार्जेस्ट बैंक यहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एमओयू से रिलेटेड। तो एमओयू जो साइन होता है, ठीक है, तो बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो किस फील्ड के अंदर ये साइन हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंडिया एंड मोरक्को ने यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम है वो यहाँ पर साइन किया है। इसका मतलब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी देश के पास न्यूज़ होंगी या फिर जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह होंगी वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 27th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर हर साल यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर यहाँ पर होता है। ठीक है, एंड जो 2019 के अंदर जो हुआ था, ठीक है, तो उसका जो गेस्ट कंट्री थी वो कौन थी, तो शारजाह वहाँ पे उसकी गेस्ट कंट्री थी। एंड इसके अलावा जो 2019 की जो थीम थी वो थीम क्या थी, बुक फॉर रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो आपसे थीम बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। एंड जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो 2020 के मैं आपको बताऊँगा। तो 2020 की यहाँ पर थीम थी गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, तो जो जितने भी लेखक होते हैं उनके भी लेखक गांधी जी को यहाँ पर समर्पित किया गया था। एंड 28th जो एडिशन है 2020 का वो गांधी जी के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। तो 2019 की आपको थीम याद रखनी है कि बुक फॉर रीडर्स विद स्पेशल नीड्स यहाँ पर इसकी थीम थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास नेशनल हेल्थ एजेंसी से रिलेटेड, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी यहाँ पर बनाई गई है। तो नेशनल हेल्थ एजेंसी जैसे कि आपको पता होगा ये बजट के अंदर स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पर दिया जाएगा हर फैमिली को। ठीक है, एंड इसके अंदर लगभग 8 करोड़ जो रूरल फैमिलीज़ है वो इंक्लूड की जाएंगी एंड 2 करोड़ अर्बन फैमिलीज़ यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। एंड एवरेज हम साइज़ देखें फैमिली की तो 5% पर फैमिली हम देखें तो लगभग 50 करोड़ पीपल को यहाँ पर इसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। मतलब जितने बाकी देशों की पॉपुलेशन भी यहाँ पर नहीं होती है उतने उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस स्कीम के तहत बेनिफिशियरी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है एंड इसको किसके द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो नेशनल हेल्थ एजेंसी के द्वारा इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्टार्टअप रैंकिंग से द्वारा। ठीक है, तो गुजरात ने यहाँ पर टॉप किया था स्टार्टअप रैंकिंग के द्वारा। ठीक है, और ये स्टार्टअप जो रैंकिंग है मतलब किस स्टेट के अंदर क्या माहौल है, वो कैसा कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पर, तो ये स्टार्टअप जो रैंकिंग है किसके द्वारा पेश की जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड प्रमोशन के द्वारा यहाँ पर ये जो रैंकिंग है ये यहाँ पर निकाली जाती है। एंड सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन था, गुजरात था, सेकंड नंबर पर कर्नाटक, थर्ड नंबर पर केरला एंड ओडिशा। ठीक है, तो टॉप 3 आपको यहाँ पर याद रखना है, गुजरात, कर्नाटक एंड केरला। एंड इंडेक्स ये किसके द्वारा यहाँ पर
निकाली जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा यहाँ पर ये इंडेक्स निकाली जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास विजय माल्या जी से रिलेटेड। तो विजय माल्या को यहाँ पर फर्स्ट फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। तो फर्स्ट जो फ्यूगिटिव जो इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल लाया गया था उसके अंदर क्या प्रोविज़न था कि 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी लेके अगर आप यहाँ पर भागते हो, ठीक है, देन आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पर मान लिया जाएगा। देन इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो अलग अलग प्रोविज़न है वो यहाँ पर आपके अप्लाई होंगे कि आपकी जो फॉरेन के अंदर संपत्ति है, इंडिया के अंदर संपत्ति है, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी बैंक अकाउंट्स है, वो सब यहाँ पर सीज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि विजय माल्या थे, ठीक है। एंड इसके अलावा कितने करोड़ से ऊपर की संपत्ति पे लागू होता है? तो 100 करोड़ की से ऊपर की संपत्ति पे ये यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। हमारा वो है एनजीटी से रिलेटेड, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, तो इसने यहाँ पर मेघालय के ऊपर $100 मिलियन का यहाँ पर जो फाइन था वो इम्पोज किया था। एंड ये फाइन किसके लिए यहाँ पर इम्पोज किया गया था? तो क्योंकि मेघालय की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो स्टेट के अंदर कोयल माइनिंग जो होती है, इलीगल जो कोयल माइनिंग होती है, उसको रोकने में यहाँ पर सक्षम नहीं थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड एनजीटी ने इसको देखते हुए ही यहाँ पर बीपी कटोकी कमेटी यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि किस स्टेट के यहाँ पर फाइन लगाया गया था एंड इसके अलावा कौन सी कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, या फिर कमेटी का नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कमेटी किससे यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। तो आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड एनजीटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी? ये एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के द्वारा यहाँ पर ये बनाई गई थी। एंड इसकी जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है वो इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो आर्टिकल 21 से हमें यहाँ पर इसकी इंस्पिरेशन मिलती है। एंड एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड केसेज हैं उनको हैंडल करने के लिए ही यहाँ पर ये जो कोर्ट है ये यहाँ पर बनाई गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके अलावा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था। एंड ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री नहीं थी जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। मतलब एनजीटी इंडिया के अंदर फर्स्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंड जो एनजीटी की जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। एंड एनजीटी के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो इसके जज होते हैं वो कौन होता है? या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो यहाँ पर इसको यहाँ पर हेड करते हैं। एंड इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये नेचुरल जस्टिस का जो फिनोमिना है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर फॉलो करती है। एंड जो भी डिसीजन इनको देना होता है तो विदिन 30 डेज ये यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। तो सऊदी अरेबिया जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म अपने यहाँ पर लेके आ रहा है, वुमेंस को बहुत ज़्यादा आज़ादी वहाँ पर दे रहा है, उनको ड्राइविंग की इजाज़त दे रहा है। इसके अलावा वो स्टेडियम के अंदर जाके मैच देख सकती हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जाके मूवी देख सकती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर और रिफॉर्म वो लेकर आए कि अब से वहाँ पर कोई भी सीक्रेट डिवोर्स यहाँ पर नहीं होगा। मतलब अगर डिवोर्स हो रहा है देन वुमेन को यहाँ पर पता होना चाहिए कि उसका यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है। एंड एक पूरा प्रॉपर लीगल वहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो फॉलो की जाएगी। पहले ऐसा होता था कि वुमेन का उसको तलाक दे दिया जाता था लेकिन उसको वहाँ पर पता भी नहीं होता था। जैसे कि इंडिया के अंदर रिफॉर्म हुआ है कि ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी तरीके से सऊदी अरेबिया के अंदर भी अब से कोई भी सीक्रेट डिवोर्स यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास महाराष्ट्र से रिलेटेड, ठीक है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्या न्यूज़ है हमारे पास? तो महाराष्ट्र के अंदर है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये हम किसकी हेल्प से यहाँ पर बना रहे हैं? तो फ्रांस की हेल्प से यहाँ पर हम इस प्लांट को यहाँ पर बना रहे हैं। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट के अंदर है? तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर है। एंड इसके अलावा ये रिस्की प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि इसकी जो डेडलाइन थी वो 2016 थी एंड अब वो एक्सटेंड होकर 2020 हो चुकी है। 2020 के अंदर भी जाते जाते वो लगभग 2024-25 तक वो काम निपटेगा। एंड जैसा कि किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ती है देन डेडलाइन के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ती है। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं तो देन वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलता है उससे लोगों की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड जो लास्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है डीआरडीओ से रिलेटेड। तो डीआरडीओ ने यहाँ पर इनोवेशन कॉन्टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम। तो इस कॉन्टेस्ट का यहाँ पर एम क्या था? तो एम एट क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम टू फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट किसके द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था? तो डीआरडीओ के द्वारा चालू किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इसका जो एम था वो क्या है कि डिफेंस एंड एरोस्पेस के फील्ड के अंदर हम यहाँ पर इनोवेशन लेके आए एंड अच्छा से अच्छा इकोसिस्टम बनाए ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे आएँ एंड उसके अंदर न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप करें। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप एंड जैसा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।